हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। आज हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3, जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटीज। यानी कि आज से हजारों साल पहले जो सबसे पहले कुछ शहर इंसानों ने बसाए थे, वो किस तरीके के शहर थे, कैसे वो लोग रहते थे उन शहरों में, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आपको एक जसपाल और हरप्रीत का एक एक्सपीरियंस पता होना चाहिए। तो क्या होता है बेटा कि जसपाल एंड हरप्रीत ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक घर जिसको ये लोग भूतिया बंगला कहते थे, उसके बाहर इन्हें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। तो जसपाल और हरप्रीत भाग कर जाते हैं, देखते हैं क्या हो रखा है। तो उनमें से एक व्यक्ति, जो बड़े बड़े लोग खड़े थे उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि लुक एट द आर्किटेक्चर, कि इस घर की बनावट देखो, किस तरीके से इस घर का डिजाइन किया गया है, वो चीज देखो कितनी सुंदर है। एक दूसरे व्यक्ति कहते हैं हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, कि क्या आपने इसकी सुंदर लकड़ी का काम देखा है, कितनी सुंदर लकड़ी की नक्काशी की हुई है। We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. उन्हीं में से एक कहते हैं कि हमें ना मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि वो इसको रिपेयर करवा सके और प्रिजर्व करवा सके, ये जो घर है ये हमारा बच सके। अब हरप्रीत और जसपाल सोचने लग जाते हैं कि why they wonder would anybody be interested in this old run down house, कि किसी को इस पुराने खंडर जैसे घर को बचाने में इंटरेस्ट क्यों होगा। why would anybody be interested? आप मुझे बताइए, क्या पुराने घरों को बचाना चाहिए? इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ यू नीड टू लर्न द स्टोरी ऑफ हरप्पा। आपको पता होना चाहिए कि हरप्पा की कहानी क्या है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। बहुत सारी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर कोई भी अगर आपको मूर्ति दिखाई देती है तो उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, उसकी कोई ना कोई एक कहानी है। Nearly 150 years ago, आज से तकरीबन 150 साल पहले, रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। यानी आज का जो हमारा पंजाब है वहां पे रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। और रेलवे लाइंस बिछाने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहे की पटरियां चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वुडन प्लैंक्स चाहिए जो इन लोहे की पटरियों के बीच में कनेक्शन का काम करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के नीचे ही आपको बिछाने के लिए चाहिए ईंटें, ताकि वो बेस बन सके, इतना मतलब स्टेबल बन सके आपकी जो रेल की पटरी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। ओके, सो पंजाब में ये रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी और उस टाइम पे इंजीनियर्स को ब्रिक्स की जरूरत थी। लेकिन खुदाई करते हुए वहां पे इंजीनियर्स को एक साइट मिली जिसको आज के दिन हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और ये हड़प्पा जो है ये आज के दिन पाकिस्तान में है। To them it seemed like a mount that was rich source of ready-made high quality bricks. उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई मतलब शहर ऐसा नहीं है कि 150-200 साल पुराना शहर हो। उन्हें तो ऐसा लगा कि ये ना फ्री की ईंटों का एक स्टोर हाउस है, यहाँ से फ्री की ईंटें निकालो और अपना काम चलाओ। So they carried thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. तो उन्होंने इस शहर की दीवारों से हजारों ईंटें उतारी और उन्हें अपनी रेलवे लाइंस में बिछा लिया। उन्हें अपनी रेल बनाने के लिए, रेल की पटरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। Many buildings were completely destroyed. इस पुराने शहर की, जिसकी उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, जिसकी बिल्डिंग्स की उन्हें ईंटें मिली थी, इन बिल्डिंग्स में से वो हजारों ईंटें निकालकर उन्होंने यूज कर ली, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता था कि वो क्या चीज को छेड़ रहे हैं, किस चीज का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, उसके कुछ 70-80 साल के बाद, यानी आज से तकरीबन 80-100 साल पहले, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है। हु आर आर्कियोलॉजिस्ट, बताओ भाई। आपको मैंने बताया था कि जहां पे भी आर्की वर्ड आ जाए वो किसी ना किसी प्राचीन चीज से संबंध रखेगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट है, लॉजिस्ट का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट हो। सो ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन चीजों में संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन चीजों को पढ़ता है, उसी में उसको महारत हासिल है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो आज से तकरीबन 100 साल पहले 1921 या 1922, ये दो ऐसे साल थे जिसमें दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। एक तो है क्या, दयाराम साहनी, एंड एक है आर.डी. बैनर्जी। इन दो साइंटिस्ट्स ने दोबारा से इन शहरों को ढूंढना शुरू किया जो उन्हें लगा कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उन्हें सबसे पहले जो शहर मिला वो था हड़प्पा। ओके,
और उन्होंने कहा कि भाई ये कोई ऐसा छोटा मोटा कोई पुराना शहर नहीं है, ये ऐसा कोई शहर नहीं है कि जो 200 साल पुराना हो या 400 साल पुराना हो। ये एक ऐसा शहर है और इसके साथ के कुछ ऐसे शहर हैं जो आज से तकरीबन 4,500 साल पुराने हैं। एंड इन फैक्ट ये तकरीबन इस सब कॉन्टिनेंट का, जिस सब कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे इलाके का सबसे पुराना शहर भी हो सकता है। क्योंकि हड़प्पा जो था पहला शहर था, इस पूरी सभ्यता का पाया जाने वाला पहला शहर हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता के हमें बाद में भी जो भी शहर मिले उन सभी को हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा भी माना है। यानी कि इसी सभ्यता को हम क्या क्या नामों से जानते हैं, एक तो हम इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, और एक हम इसे कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला शहर हमें हड़प्पा मिला था। बात दोनों की एक ही है, या तो आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं या फिर आप इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन। आपने देखा होगा बहुत बार लोग अपने पुराने घरों को तोड़कर उस पर नए घर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्यों इंपॉर्टेंट है पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना, क्यों जरूरी है पुरानी बिल्डिंग्स को बचा कर रखना? क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स आपकी धरोहर भी मानी जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेड फोर्ट का एग्जांपल ले लीजिए, लाल किला दिल्ली का, या फिर ताजमहल का एग्जांपल ले लीजिए, आगरा का ताजमहल। तो उन बिल्डिंग्स को हम इतना बचा कर क्यों रखते हैं? क्योंकि पहली बात, वो अपने समय की एक कहानी बताते हैं। जिस टाइम पे वो बने थे उस टाइम के लोगों को कैसा आर्किटेक्चर पसंद था, कैसे पत्थरों का वो लोग इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, किस तरीके के मतलब उन्होंने साइंस या फिर टेक्नोलॉजी को यूज किया था घर बनाते हुए या बिल्डिंग्स बनाते हुए। इन सारी चीजों का हमें पता चलता है इन्हीं बिल्डिंग्स के थ्रू। दूसरी बात, अगर कोई विदेशी भारत में यात्रा करने आता है तो वो कोई रोड देखने तो आएगा नहीं, कोई पेड़ देखने तो आएगा नहीं, वो आएगा कुछ पुरानी चीजों को देखने। उसमें से हो सकता है कि वो ताजमहल को देखने आए या फिर रेड फोर्ट को देखने आए। तो फिर ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हमारी धरोहर का भी काम करती हैं। किसका? धरोहर, यानी ये हमारी लेगेसी है। आज से 1000 साल पहले जो हमारे भारत में लोग रहे हैं, वो लोग जो धरोहर हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, वो लोग जो लेगेसी हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, उसके निशान है ये। इन्हें बचाना इसीलिए बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। What was स्पेशल अबाउट these cities? अब इन शहरों के बारे में ऐसा ऐसा क्या खास है कि हम इन शहरों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? सबसे पहली तो ये बात है कि ये जो शहर थे ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड थे। मान लीजिए कि ये है हमारा शहर का बेस, ठीक है। इस शहर के बेस पे आपको एक मिलेगा इस तरीके का पार्ट, जो कि काफी ऊंचा है लेकिन साइज में एरिया वाइज बहुत छोटा है। हाइट वाइज बहुत बड़ा है लेकिन एरिया वाइज काफी छोटा है। एक दूसरा पार्ट मिलेगा जो हाइट वाइज बहुत कम है, हाइट वाइज बहुत कम है लेकिन एरिया वाइज काफी बड़ा है। तो ये जो पार्ट मैं कह रही हूँ कि हाइट वाइज बड़ा है बट एरिया वाइज छोटा है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं सीटाडेल। और जो दूसरा पार्ट है जो एरिया वाइज बहुत बड़ा है, यानी कि वो इट इज वेरी लार्ज बट इट इज लोअर इन हाइट, उसको हम कहते हैं क्या? लोअर टाउन। सो जनरली आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के सभी शहरों में इस तरीके का एक डिवीजन दिखाई देगा एक ही शहर के अंदर। और आपको जनरली इन दोनों पार्ट्स के आसपास पकी हुई ईंटों की दीवारें दिखाई देंगी। पकी हुई ईंटें और कच्ची ईंटों में क्या फर्क होता है? जब भी आप मिट्टी लेते हैं, मिट्टी से आपको ईंट बनानी है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? उस मिट्टी को एक मोल्ड में डालेंगे, यानी एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जो उसे ईंट की शेप देगी। उस टाइम पे वो मिट्टी जो है, जब वो सूख के उस बर्तन से बाहर निकलेगी तो वो एक येलो कलर की ब्रिक होएगी। ये है हमारी कच्ची ईंट, यानी ये अभी तक पकी हुई नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी को हमने सेट किया है, किस शेप में लाना है वो डिसाइड किया है। लेकिन जब हम इस ईंट को आग पे यानी फायर पे पका देते हैं तो ये रेड कलर हासिल कर लेती है। ऐसी जो लाल रंग की ईंटें होती हैं इनको हम कहते हैं बेक्ड ब्रिक्स या फिर पकी हुई ईंटें। ये जो पकी हुई ईंटें हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू ये जो येलो ईंटें या फिर कच्ची ईंटें। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हैरानी की बात यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था, पकी हुई ईंटों का ही इस्तेमाल होता था। इसका मतलब आज से 4,500 साल पहले भी इंसानों को पकी हुई ईंटों का ज्ञान था। दे न्यू अबाउट द टेक्नोलॉजी। और उन्हीं पकी हुई ईंटों की दीवारें आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे
एंड यहाँ पे भी मिलेंगी, यानी पूरे शहर को पकी हुई ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया जाता था। वेरी ऑफन, अच्छा ये पढ़ लेते हैं एक बार। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि ये वाला पार्ट नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हमेशा वेस्टर्न साइड पे ही आपको सीटाडेल देखने को मिलेगा एंड हमेशा ईस्टर्न साइड पे ही आपको लोअर टाउन देखने को मिलेगा। आप देखिए जो पार्ट वेस्ट की तरफ है वो साइज वाइज स्मॉलर है, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा है, इट इज हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल, आर्कियोलॉजिस्ट इसे सीटाडेल कहते हैं। और जो पार्ट ईस्ट की तरफ है वो बहुत बड़ा है साइज में, बट इट इज लोअर, इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है इसे लोअर टाउन भी कहते हैं। Very often, walls of baked bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern that made the walls strong. ये देखिए इतने अच्छे से पकाई हुई ईंटें थी कि ये इतने हजार साल के बाद भी, 4,500 साल के बाद भी हम इन्हें अच्छी क्वालिटी की ईंटें मानकर दोबारा यूज करते हैं। समझे आप देखिए 1850s में जब आपकी ये जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस टाइम पे जो इंजीनियर्स थे वो यहाँ से ईंटें निकाल के अपनी रेल में यूज करने ले गए थे, यानी वो ईंटें इतनी अच्छी क्वालिटी की थी। उन्हें पता ही नहीं था कि ये ईंटें 4,500 साल पुरानी है। उन ईंटों को देखकर लगता ही नहीं कि वो ईंटें 4,500 साल पुरानी भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इंटरलॉकिंग पैटर्न का क्या मतलब है। देखिए अगर कोई भी आपके पास मान लीजिए 10 ईंटें हैं, तो आप उनको या तो ऐसे रखेंगे, एक के ऊपर एक, 2 पाइल बना देंगे। ये चीज इतनी स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि आप एक साइड, इस वाली को साइड को लात मारोगे तो गिर जाएगी, दूसरी वाली रह जाएगी। लेकिन अगर आप इन्हीं को इस तरीके से प्लेस करें कि 2 तो ऐसे प्लेस कर दी, फिर एक ऐसे प्लेस कर दी, समझे, फिर 2 ऐसे, यानी जहां पे एक लेयर में 2 ईंटों की बाउंड्री आ रही है, वहीं पे नेक्स्ट लेयर में किसी ईंट का मिडल पार्ट आ रहा है। इस चीज को हम कहते हैं क्या, इंटरलॉकिंग पैटर्न। इससे आपकी जो वॉल है, इससे आपकी जो दीवार है वो काफी स्ट्रॉन्ग दीवार बनती है, इतना इजीली वो टूटेगी नहीं। ओके, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, इसके अलावा सीटाडेल पे, ऑन द सीटाडेल पे ही कुछ शहरों में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में है, वहां पे एक नहाने का एक बड़ा सा टैंक बनाया हुआ है, एक स्विमिंग पूल है, जिसको हम जो साइंटिस्ट हैं वो ग्रेट बाथ कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो लोग, उसे वो ग्रेट बाथ कहते हैं। अब ग्रेट बाथ के हम एक बार फोटो देख लेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, क्वालिटीज पढ़ लेंगे क्या क्या है। ये देखिए, ये है आपकी ग्रेट बाथ की फोटो, दिस इज द ग्रेट बाथ। इसमें देखिए दोनों साइड से उतरने के लिए क्या है, सीढ़ियां हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एंड यहाँ पे है ना, ये जो ईंटों से बनाया हुआ है, ये पूरा ईंटों की दीवारें बनाई हुई ना यहाँ पे, प्लस ये जो ईंटें थी इसके ऊपर हमने एक प्लास्टर लगा के, जो हड़प्पन थे, और उसके ऊपर एक टार की लेयर, नेचुरल टार की लेयर लगाई हुई थी। अब टार क्या होता है, आप पूछेंगे मैम टार क्या होता है, मैं बताऊंगी कि बेटा जो रोड में आप देखते हो ना काला काला जो मटेरियल गिरता है, इसको टार कहते हैं। लेकिन ये जो टार है जो आप रोड्स पे डालते हैं, ये आर्टिफिशियल टार है, एक नेचर से भी हमें टार मिलता है। वो नेचुरल टार हड़प्पन यूज करते थे स्विमिंग पूल को वाटर प्रूफ बनाने के लिए। इसके अलावा इस स्विमिंग पूल के आसपास यहीं पे कहीं साइड्स में दो चार कुछ कमरे बनाए हुए थे उन्होंने, मे बी पॉसिबली क्योंकि कोई अगर महिला वहां पे नहाने आ रही है तो उन्हें कपड़े चेंज करने के लिए एक बंद एरिया दे देते थे वो लोग। ओके, there were steps leading down to it from 2 sides while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from well, यानी कि पानी जो था वो शायद कुएं से ढोया जाता था, मटके मटके लाके भरा जाता था, एंड ड्रेन्ड आफ्टर यूज, और उसके बाद नाली के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. शायद जो बहुत important लोग थे, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, शासक हो गए या फिर जो बहुत अमीर व्यापारी हो गए, वो शायद यहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, कुछ रीति रिवाज के तहत यहाँ पे नहाने आते होंगे। अब ये तो हो गई आपके मोहनजोदारो की बात या फिर मोहनजोदड़ो की बात। अब बात करते हैं कुछ और शहरों की, जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया। इन शहरों में फायर अल्टार्स मिले हैं, यानी वो जो हवन कुंड होते हैं ना, अग्नि कुंड होते हैं, वो मिले हैं। और
प्रोबेबली हम मान सकते हैं कि यहाँ पे शायद जानवरों की बलि भी दी जाती होगी. Sacrifices may have been performed here. And some cities like the Mohenjo-daro, Harappa and Lothal have elaborate storehouses. कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे स्टोर हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे. स्टोर हाउसेज. अब ये स्टोर हाउसेस का काम क्या है? स्टोर हाउसेस का काम है कि जो फसल अनाज हमने उगाया है, जो भी हमारा अनाज यूज करने के बाद बच गया, उसको स्टोर करके रखने का. तो ये स्टोर हाउसेस हमें कहाँ कहाँ मिले हैं? हमें मोहनजोदारो में मिले हैं, हरप्पा में मिले हैं एंड लोथल में मिले हैं. लोथल को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये गुजरात में है. ओके एक बार लेकिन मैप के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की. और साइट्स देखने के लिए आपको इंडस नदी का पता होना चाहिए. देखिए ये है हमारी इंडस नदी जो आ रही है, फॉलो करते जाइएगा. समझ गए? ये थी हमारी इंडस नदी. इंडस में आकर मिल रही है मेनली 5 नदियाँ. कुछ नदियाँ लुप्त हो चुकी हैं जैसे सरस्वती, और भी नदियाँ थी. एक है हमारी झेलम सबसे ऊपर, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलुज और एक ब्यास. ये 5 नदियां हो गई. अब देखिए रावी नदी किस नदी के सॉरी हरप्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? वो रावी नदी के किनारे है. इस बात को तो पल्ले गांठ बांध लो, ये कहीं पे भी आ सकती है. आज से 6-7 साल बाद जब आप सरकारी नौकरी के पेपर देना स्टार्ट करोगे, उन पेपरों में भी आएगी ये बात. ठीक है. इसके अलावा राखीगढ़ी, कालीबंगन. राखीगढ़ी कहाँ है भाई? राखीगढ़ी हरियाणा में है. एक और साइट बता देती हूँ, बनवाली, ये भी हरियाणा में है. ठीक है. इसके अलावा चन्हूदारो, ये भी इंडस नदी पे है. मोहनजोदारो, ये भी इंडस नदी पे है. और धोलावीरा और लोथल. सुरका तो तोड़ा भी है, लेकिन धोलावीरा एंड लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही साइट्स हमारे गुजरात में हैं. ओके अगर आपको मैप समझ में आ गया है, आगे मूव करते हैं कि हाउसेस, ट्रेन्स और स्ट्रीट्स कैसी थी हड़प्पन सिटीज में. कैसे घर थे उनके, कैसे ट्रेन्स थे, कैसी स्ट्रीट्स थी. हाँ जी, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि उनके घर कैसे थे. सबसे पहली बात तो हाउसेस जो थे वो या तो 1 स्टोरी होंगे या फिर 2 स्टोरी होंगे. यानी या तो वो 1 मंजिला होंगे या फिर वो 2 मंजिला होंगे. ठीक है. उस टाइम पे भी देखो, आज से 4,500 साल पहले इंसानों को 2 मंजिला घर बनाने की टेक्निक के बारे में पता था. उसके अलावा ये जो घर थे, ये बीच का एक खाली कोर्टयार्ड जो होता था उसके आसपास बनाए जाते थे. कहने का मतलब क्या है कि बीच में ये एरिया हो गया खाली और इसके आसपास बना दिए ऐसे करके कमरे. अब इन कमरों के ऊपर 1 मंजिल और कमरों की बनाई जा सकती थी. पर जनरली इस कोर्टयार्ड में बीच में एक वेल भी हुआ करता था पानी निकालने के लिए. और तो इस तरीके का सिस्टम था. With rooms built around a courtyard, most houses had a separate bathing area. Mostly घरों में आपको एक अलग से नहाने के लिए स्थान मिलेगा, यानी बाथरूम मिलेगा. And had wells to supply water. और बीच में यहाँ पे कोर्टयार्ड में ही पानी का एक कुआं भी मिलेगा. Many of these cities had covered drains. बहुत सारे शहरों में, अब आप देखिए आपके शहर में नाली जो है वो ढकी हुई है या खुली है. जनरली जो शहरों में आज के दिन नालियां हैं वो आपको कवर्ड मिलेंगी, यानी जो ड्रेन्स हैं वो आपको कवर्ड मिलेंगे. लेकिन आज से 100 साल पहले भारत में कवर्ड ड्रेन्स का प्रचलन नहीं था. खुली नालियां ही रहती थी और उससे बीमारियां फैलती थी. लेकिन आज से 4,500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को इस बात का पता था कि अगर नालियां खुली रही तो उससे बीमारियां फैल सकती हैं. इसीलिए वो अपनी ड्रेन्स को बंद करके रखते थे, यानी अपनी नालियों को ढक कर रखते थे. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड इन स्ट्रेट लाइन्स. ये जो नालियां थी ये बिल्कुल सीधी लाइन में ऐसे बिछाई जाती थी, कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं था इनका. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope. सभी जो ड्रेन थी, सभी जो नालियां थी, उन सब में एक जेंटल स्लोप आपको देखने को मिलेगा. साइड से जैसे अगर ये नाली है तो आपको धीरे धीरे ऐसे आपका एक ढलान दिखाई देगी उस नाली में, ताकि पानी जो यहाँ से निकला है वो अपने आप इस साइड ट्रैवल कर सके, उसको किसी इंसान की सहायता की जरूरत ना पड़े मूवमेंट करने के लिए. सो ये बहुत एडवांस एक टेक्नोलॉजी मान सकते हो आप उस जमाने के लोगों की. Very often, drains and houses were connected to those in the streets, and smaller drains led to the bigger drains. वही बात है, जैसे आपके किचन में आपने सिंक में कोई पानी डाला, वो पानी क्या करेगा, पहले आपके घर के पतली सी नाली से निकलेगा, फिर वो आपकी गली की जो एक थोड़ी मोटी नाली है उसमें जाकर मिलेगा, फिर आपकी गली की नाली का पानी जो है सारा वो किसी दूसरी गली के नाली के पानी के साथ आकर एक मोटी नाली में मिलेगा, और वो जो नाली है फिर आपकी शहर से बाहर चली जाएगी. वही बात है कि एक पतली सी ड्रेन है, फिर वो थोड़ी और मोटी ड्रेन में गया पानी, फिर वो और थोड़ी मोटी ड्रेन में गया पानी. सो फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर टू बिगर टू बिगर.
इस तरीके से पानी जो है अलग अलग नालियों में होता हुआ अपने पूरे शहर से बाहर निकल जाएगा। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. ये जो ड्रेन्स थे अब ये गंदे भी हो सकते हैं, इसीलिए उस जमाने के लोगों ने कुछ कुछ एरिया पे 10-10 मीटर के गैप पे या 15-15 मीटर के गैप पे मैन होल्स भी बनाए थे। एक ढक्कन उठाया, अंदर घुसे और उसकी सफाई कर दी, सफाई करने के पर्पज से। ठीक है। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये तीनों ही चीज़ें, चाहे वो घर हो गए या फिर ड्रेन्स हो गए या फिर स्ट्रीट्स हो गए, ये प्रोबेबली एक साथ प्लान की गई थी, एक साथ बनाई गई थी और उसके बाद लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया था। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसके लिए आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन जानी मानी जाती है, और वो है आपका टाउन प्लानिंग। कि बहुत सोच समझ कर हर चीज़ को प्लान किया गया था, बहुत आर्किटेक्चर लगाया गया था, बहुत टेक्निक लगाई गई थी हर चीज़ में। अगला जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। लाइफ इन द सिटी, कैसे लोग रहते थे, कैसा जीवन यापन करते थे, ये सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। बट इन दिस क्लास इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास। दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल्जी, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बचे रहिए कोरोना से, एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।